Students, today we will discuss the NCERT questions of the chapter On the Face of It. So the first question is, who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? Mr. Lamb is an old man with a tin leg. His real leg was blown off years ago during the war. Mr. Lamb एक tin leg वाले old man थे, middle aged person थे, और उनकी leg war में सालों साल पहले उड़ गई थी बॉम्ब ब्लास्ट में. He lives all alone in his house. There is a garden near the house. It was ripe crab apples looking orange and golden in color. Mr. Lamb is sitting in his garden when Derry climbs over the garden wall and get into his garden. तो मिस्टर लैम अकेले ही रहते हैं इस घर में, और घर के साथ ही अटैच्ड गार्डन भी है, और एप्पल लगे हुए हैं, क्रैब गोल्डन और रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, और वो अपने गार्डन में उस समय बैठे थे जिस समय डेरी ने दीवार छलांग लगाकर गार्डन में वो आया. दो द गेट इज़ ओपन द बॉय डज नॉट यूज़ इट. जबकि गेट खुला था लेकिन लड़का गेट के थ्रू नहीं आया, डेरी जो है. तो ये किस तरह से आया ये हमने डिस्कस किया. सेकेंड क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर लैम? आपको क्या लगता है कि डेरी के वहाँ जाने से और मिस्टर लैम के साथ बातचीत करने से उसका व्यवहार बदल जाएगा? डेरी जो फुल ऑफ नेगेटिविटी है, और मिस्टर लैम विदाउट रियलाइजिंग हिम हिज फिज़िकल इम्पेयरमेंट, ही जस्ट टॉक्ड हिम अबाउट द पॉजिटिविटी. बिना उसको उसकी कमी के बारे में एहसास कराते हुए और निराशा के बारे में बात ना करते हुए सीधा पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं. मिस्टर लैम लर्न्स फ्रॉम डेरी दैट द लेटर डज नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल. लेटर मीन्स बाद वाला, मिस्टर डेरी के बारे में बात कर रहे हैं. तो बातचीत से ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता. They stare at his face and feel afraid of him. लोग उसके चेहरे को घूर कर देखते हैं और उसके चेहरे से डर जाते हैं. As half of it has been burnt by acid and looks very ugly. क्योंकि आधा चेहरा जो था वो एसिड के कारण जल गया था और काफ़ी भद्दा लगता था. Mr. Lamb offers him a new way, different thinking. तो मिस्टर लैम ने फ्रेंडशिप ऑफ़र की ये सोचते हुए. ही टेल्स हिम अबाउट अ पर्सन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग एंड लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम. तो मिस्टर लैम ने कहानी सुनाई कि एक आदमी जो काफ़ी चीज़ों से डरता था और अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया. अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम. एक पिक्चर उसके सर पर गिरी और वो मारा गया. डेरी फाइंड दैट द ओल्ड मैन सेज पेक्यूलियर ऑड. तो डेरी को लगता है कि जो ये ओल्ड मैन मिस्टर लैम है वो बड़ी अजीब बातें, अलग बातें करते हैं लोगों से. ही इज़ फर्दर सरप्राइज टू लर्न अबाउट द ओल्ड मैन्स हैबिट्स. ओल्ड मैन की जो आदतें थी तो उसको सुनकर मिस्टर लैम को बड़ा मिस्टर डेरी को बहुत अजीब लगता है. ही लव्स टू रीड बुक्स. उनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है. हिज हाउस हैज़ मैनी बुक्स. मिस्टर लैम के घर पर बहुत सारी बुक्स थी. देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडोज़ पर कर्टन्स नहीं थी. ही लाइक्स द लाइट एंड द डार्कनेस. मिस्टर लैम बताते हैं कि उन्हें दिन देखना और अंधेरा देखना दोनों ही अच्छे लगते हैं. नेचर की हर चीज़ को वो पसंद करते हैं. ही कीप्स द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड. और वो विंडो खोल कर रखते हैं ताकि वो हवा की आवाज़ें भी सुन सकें. Derry says that he too likes to hear the sound of the rain on the roof. Derry बताता है कि उसको भी अच्छा लगता है छत पर बारिश की आवाज़ को सुनना. But he also hears people talking about him and his future. लेकिन उसको बारिश की आवाज़ सुनने के साथ लोगों की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसकी फ्यूचर के बारे में वरिड होते हैं, चिंतित होते हैं. The old man tells him that he has all the God given organs. तो मिस्टर लैम बताते हैं
कि उसके पास भगवान की दी हुई हर चीज़ है। सोच कर देखो कि अगर वो पैदा होते से ही गूंगा होता, बहरा होता, या उसके जो ब्रेन ठीक ना होता तो कैसे करता। तो उसके पास तो हर चीज़ है, वो हर चीज़ कर सकता है। ही विल गेट ऑन द वे ही वॉन्ट्स, जिस भी रास्ते पर वो जाना चाहता है जा सकता है, लाइक द रेस्ट, बाकियों की तरह। ही कुड इवन गेट ऑन द बेटर देन देम, उनसे अच्छा काम कर सकता है। इफ़ ही मेड अ फर्म डिसीजन, अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले तो। ही टेल्स डेरी दैट हेट्रेड इज़ वर्स देन द एसिड बिकॉज इट कैन बर्न मैन फ्रॉम इनसाइड। तो वो मिस्टर लैम डेरी को बोलते हैं कि जो नफ़रत है, ये लोगों से नफ़रत करता है, नफ़रत एसिड से भी बहुत भयानक होती है। एसिड ने तो सिर्फ उसका चेहरा जलाया है, लेकिन जो नफ़रत है वो उसको अंदर से जलाकर खोखला कर देगी। ही शुड नॉट वरी अबाउट हिज बर्न फेस और व्हाट द पीपल से अबाउट। तो मिस्टर लैम समझाते हैं कि उसको ना तो अपने जले हुए चेहरे के बारे में चिंता करनी चाहिए और ना ही जो लोग बोलते हैं उसके बारे में। All this brings a positive change in Derry's attitude towards Mr. Lamb. इससे एक सकारात्मक बदलाव आया डेरी का मिस्टर लैम के प्रति। He promises to come back. डेरी प्रॉमिस करता है वापस आने के लिए। आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज मदर, कि अपनी मदर को बता के आएगा कि वो यहाँ पर है। He asks Mr. Lamb about his life and friends. डेरी मिस्टर लैम से उनके फ्रेंड्स और लाइफ के बारे में पूछता है। एंड रिकॉग्नाइजेज हिज लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, और उसको पता चलता है कि मिस्टर लैम कितने अकेले हैं और कितने निराश हैं अंदर से। ही कीप्स हिज प्रॉमिस एंड रिटर्न्स ओनली टू फाइंड मिस्टर लैम लाइंग ऑन द ग्राउंड, और वो अपना प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वापस आता है और पाता है कि मिस्टर लैम एप्पल तोड़ते हुए गिर गए हैं और उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? ऐसी क्या चीज़ थी जिससे डेरी मिस्टर लैम के प्रति आकर्षित हुआ? अपने आप से नहीं, अपने आप से प्रेरित नहीं हुआ, मिस्टर लैम से हुआ। Both Derry and Mr. Lamb suffer from physical impairment. तो दोनों ही शारीरिक रूप से अपंग थे। Derry has one side of his face disfigured and burnt by acid. डेरी का चेहरे का एक हिस्सा एसिड से जला हुआ था। द ओल्ड मैन हैज़ अ टिन लेग बिकॉज हिज रियल लेग गॉट ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वॉर, और मिस्टर लैम की एक लेग वॉर में उड़ चुकी थी और अब उनकी टिन लेग थी, आर्टिफिशियल लेग थी। अपार्ट फ्रॉम दीज फिजिकल डिसेबिलिटीज़, डेरी फाइंड साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट इन मिस्टर लैम्स लाइफ। इस अकेलेपन, शारीरिक का जो अपंगता के साथ साथ डेरी ने यह महसूस किया कि मिस्टर लैम भी काफ़ी अंदर से निराश और अकेले हैं। द ओल्ड मैन ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स बट द सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय हिम इज़ मोर पेनफुल देन द पेन कॉज्ड बाय फिजिकल डिसेबिलिटी। शारीरिक रूप से जो चोट होती है वो आदमी को उतना दुख नहीं पहुंचाती जितना अंदरूनी तौर पर, मानसिक तौर पर चोट पहुंचाती है। तो ये चीज़, इस चीज़ का एहसास डेरी को अंदर से होता है कि मिस्टर लैम कितने अकेले हैं। डेरी ट्राइज टू अवॉइड मीटिंग पीपल बिकॉज दे कंसिडर हिज फेस फ्राइटफुल एंड अगली। डेरी लोगों से मिलना नहीं चाहता क्योंकि लोग उसके चेहरे को देखकर उसको भद्दा, डरावना कहते हैं। दे अवॉइड हिम एज दे आर अफ्रेड ऑफ हिम। वो लोग भी उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि डरते हैं उसके चेहरे से। हिज पेरेंट्स सीम्स वरीड अबाउट हिम एंड टॉक अबाउट हिम एंड हिज फ्यूचर। मिस डेरी के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी चिंतित थे डेरी के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं। मिस्टर लैम प्रोवाइड्स हिम अ न्यू अप्रोच ऑफ थिंग्स। मिस्टर लैम एक नया तरीका चीज़ों से डील करने का उसको बताते हैं। ही टेल्स हिम टू सी, हियर, फील, थिंक अबाउट थिंग्स। मिस्टर लैम बताते हैं कि वो देखा करे, सुना करे, महसूस किया करे, सोचा करे उन चीज़ों के बारे में जो उसके आसपास हैं। ही शुड नॉट हेट अदर्स। उसको लोगों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हेट्रेड इज़ वर्स दैन द एसिड, क्योंकि नफ़रत जो होती है वो एसिड से भी ज़्यादा भयानक होती है। बिकॉज इट बर्न्स द इनसाइड, क्योंकि ये अंदर से आपको जला डालती है। ही हैज़ ऑल द गॉड गिवन लिम्स।
भगवान का दिया हुआ, उसके पास पूरे शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, ही मस्ट टेक अ फर्म डिसीजन एंड वर्क टुवर्ड्स इट, उसे एक दृढ़ निश्चय लेना होगा और उसकी तरफ काम करना होगा। ही विल सक्सीड, और उसे सफलता मिलेगी। ही शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ पीपल एंड दे विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम, ना तो उसे लोगों से डरना चाहिए और ना लोगों को उससे। ऑल दिस फैक्टर ड्रॉ डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम, यही कारण थे कि डेरी आकर्षित हुआ मिस्टर लैम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट? ऐसा बिकॉज दिस इज अ प्ले, तो ये प्ले है बेटा 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में गार्डन सीन है, सेकंड सेक्शन में डेरी की घर का सीन है, बहुत ही शॉर्ट है, और थर्ड सेक्शन अगेन इन द मिस्टर लैम्स गार्डन। तो फर्स्ट और थर्ड में सिमिलैरिटीज़ हैं और सेकंड डिफरेंट है। व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स? तो ऐसी कौन सी चीज़ें पार्ट से हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम जो हैं वो काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो एक लाइन इसमें दी हुई है कि मिस्टर लैम बोलते हैं कि उनको बोलना बहुत पसंद है लोगों के साथ, तो ये शो करता है कि उनके पास बहुत कम लोग आते हैं और उनको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो दिस शोज द लोनलीनेस। आंसर, it is in the middle section of the first scene of the play that Mr. Lamb displays signs of loneliness and disappointment. तो फर्स्ट पार्ट जो है प्ले का, जो गार्डन सीन में मिस्टर लैम और डेरी की टॉक चल रही है, उसी से हमें पता चल जाता है मिडिल में पहुंचने पर कि मिस्टर लैम कितने लोनली और निराशावादी हैं अंदर से। ही सेज दैट व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर ही विल गेट द लेडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दीज क्रैब एप्पल्स। उन्होंने बोला कि जब थोड़ा सा ठंडक हो जाएगी तो सीढ़ी पर चढ़ेंगे और इन जो एप्पल्स को, क्रैब थोड़े से कच्चे गोल्डन हैं तो उनको तोड़ लेंगे। ही मेक्स जेली, डेरी कुड हेल्प हिम, डेरी मदद कर सकता है। देन ही सेज ही इज़ इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी और एनीथिंग दैट गॉड मेड। तब उन्होंने बताया कि वो किसी भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज़ में और किसी भी व्यक्ति में इंटरेस्टेड होते हैं। इट मे बी अ पर्सन, फ्लावर, फ्रूट, ग्रास, वीड्स और रबिश। देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू लुक एट। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जिन्हें देखा जा सकता है। दैट मीन्स वो अकेले होते हैं तो इन चीज़ों को देखते रहते हैं। सम ऑफ देम आर द क्रैब एप्पल्स और द वीड और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द सिल्कन लेडर और टॉल सनफ्लावर्स। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि स्पाइडर कैसे अपने मकड़ी के जाले में चलती है, और सनफ्लावर्स, दैट मीन्स वो अकेले होते हैं और इन चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हैं। ही ऑल्सो लाइक्स टू टॉक एंड हैव कंपनी, उन्हें लोगों से बात करना, लोगों की कंपनी उनको अच्छी लगती है। ही हैज़ अ हाइव ऑफ बीज, उनके पास मधुमक्खियों का छत्ता है। ही हियर्स देम सिंगिंग, उनको मधुमक्खियों का गाना बहुत अच्छा लगता है। ही सिट्स इन द सन एंड रीड्स बुक्स, वो धूप में बैठकर किताबें पढ़ते हैं। ही लाइक्स द लाइट एंड द डार्कनेस, उनको रोशनी और अंधेरा दोनों अच्छे लगते हैं। ही हियर्स द विंड कमिंग थ्रू द ओपन विंडोज़, उनको खुली खिड़कियों से हवा की आवाज़ अच्छी लगती है। देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडो एज दे ईदर शट थिंग्स आउट और शट थिंग्स इन, तो उनको विंडो पर कर्टन लगे हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि विंडो पर कर्टन लगे होने से अंदर की चीज़ें अंदर बंद हो जाती हैं और बाहर की चीज़ें बाहर, तो उनको रोशनी और अंधेरा दोनों अच्छे लगते हैं। These are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome his loneliness. तो ये तरीके थे जिससे मिस्टर लैम अपने आप को अकेलेपन से निकालने की कोशिश करते थे। The last question is, the actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. जो वास्तव में शारीरिक दर्द होता है वो उतना तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, जितना लोगों का बिहेवियर परेशान कर देता है इन अपंग लोगों को। तो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन आपने शो करनी है। द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट फोकसेस आवर अटेंशन ऑन द फिजिकल पेन एंड मेंटल एंग्विश।
एंग्विश इज़ द पेन, शारीरिक रूप से दर्द और मानसिक रूप से जो दर्द या परेशानी होती है जिससे आदमी सफ़र कर रहा होता है, सम फिज़िकल एम्पेयरमेंट, जो शारीरिक रूप से अपंगता होती है उसके लिए। द प्ले राइट सूजन हिल प्रेजेंट्स द टू लीडिंग कैरेक्टर्स, यहाँ पर सूजन हिल ने 2 लीडिंग कैरेक्टर्स दिए हैं हमें, एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम एंड अ स्मॉल बॉय डेरी, हैविंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़, शारीरिक रूप से अलग अलग तरह से अपंग है। द ओल्ड मैन हैज़ अ टिन लेग एंड इट डिड नॉट हर्ट हिम, उन्हें अब दर्द नहीं होता टिन लेग पे। व्हेन इट केम ऑफ, जब ये उड़ गई थी वॉर में तब दर्द हुआ था। देन ही गॉट यूज टू इट, तब उनको उस दर्द की आदत पड़ गई। ही फील्स पेन नाउ एंड देन इन वेट वेदर, तो उनको ये दर्द जो है जब बारिश का मौसम होता है तब थोड़ा होता है, सीलन वाला मौसम। ही फाइंड्स इट इनकन्वीनियंट टू रन, तो उनको भागने में भी थोड़ी असुविधा होती है। टू क्लाइंब अ ट्री और अ लैडर, सीढ़ी पर चढ़ने में या पेड़ पर चढ़ने में दिक्कत आती है। ही लिव्स ऑल अलोन इन अ बिग हाउस विद अ गार्डन, तो अकेले रहते हैं ये बड़े से घर में और गार्डन जो साथ में है उनके। द बॉय हैज़ वन साइड ऑफ हिज फेस बैडली बर्न्ड बाय एसिड, ही फेल्ट द फिजिकल पेन देन, तो जो डेरी है उसका वन साइड ऑफ फेस एसिड से जला हुआ है। आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल ही फील्स हर्ट एट द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी उसे एसिड गिरने के बाद और ठीक होने के बाद, तो लोगों का व्यवहार देखकर डेरी को बहुत परेशानी हुई। दे रिगार्ड हिज फेस एज हॉरिबल एंड अगली, तो लोग उसके चेहरे को घूर कर देखते थे और भद्दा और भयानक कहते थे। शो साइंस ऑफ बीइंग स्केयर्ड, और ऐसा अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन लाते थे कि उनको उसे देखने से डर लग रहा है। अवॉइड हिज प्रेजेंस, और उसकी कंपनी पसंद नहीं करते थे। इन शॉर्ट ही इज़ डिसलाइक, हम कह सकते हैं कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे। इफ़ नॉट हेटेड, अगर नफ़रत नहीं करते थे लेकिन पसंद भी नहीं करते थे। ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज एन ऑर्डनरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज के आम व्यक्ति की तरह उसे स्वीकार नहीं किया जाता था। सो ही डज़ नॉट लाइक द पीपल टू लुक एट हिम, तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि लोग उसे जैसे देखते थे। It is clear that the sense of alienation that these disabled person feel cause them constant pain, तो ये जो अकेलापन इनको एहसास जो समाज से अलग कर देता है तो उससे उन्हें ज़्यादा दर्द होता है। Such person expect kind and considerate behavior from others, तो ऐसे लोगों को दया और विशाल दिल वाला जो बिहेवियर होता है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। They do not want tears, वो रोना नहीं चाहते। सिंपथी और पिटी, दया या सांत्वना नहीं चाहते थे। दे डिसलाइक बीइंग पॉइंटेड आउट, वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि लोग जब उनकी तरफ पॉइंट आउट करके स्पेशली उनकी डिसेबिलिटी की तरफ मार्क करते थे। निक नेम्ड, मॉक्ड और मेड फन, उनका नाम रखते थे। जैसे मिस्टर लैम का बच्चों ने नाम लिखा हुआ था लेमी लैम, लंगड़ा लैम, तो ये चीज़ें निकनेम रखना उनको उनकी डिसेबिलिटी पर पसंद नहीं था। दे डिसलाइक बीइंग पॉइंटेड एट, और उनका मजाक उड़ाना उन्हें पसंद नहीं था। दे ओनली डिमांड अ रिजनेबल बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, फुल ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़, तो वो चाहते थे कि उन्हें रिजनेबल बिहेवियर जो और सोसाइटी के लोगों के साथ किया जाता है वैसा किया जाए, और उनकी भी मुश्किलों जो उन्होंने फेस किया उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी प्रेज़ किया जाए। Will Derry get back to his old seclusion, or will Mr. Lamb's brief association affect a change in kind of his life he will lead in the future? आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर लैम का जो डेरी के साथ कन्वर्सेशन रही उससे उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, या मिस्टर लैम के डेथ के बाद डेरी वापस अपनी लोनलीनेस में चला जाएगा? यहाँ पर बेटा आप अपनी ओपिनियन शो कर सकते हो, आप किसी भी साइड पर जा सकते हो कि डेरी वापस लोनलीनेस में चला जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो कि नहीं डेरी का एटीट्यूड चेंज हो गया आफ्टर डेथ, तो हम किसी एक आंसर को लिख सकते हैं। तो यूजुअली पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए,
डेरी विल नॉट गेट बैक टू हिज ओल्ड seclusion, अपनी पुरानी अकेलेपन की तरफ नहीं जाएगा. ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मिस्टर लैम फॉर अ शॉर्ट टाइम ओनली, तो बड़ी कम देर के लिए मिस्टर लैम के साथ रहा. बट इवन हिज ब्रीफ एसोसिएशन विल इफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन फ्यूचर. तो उसका जो मिस्टर लैम के साथ थोड़ा सा समय भी बिताया तो वो फ्यूचर में उसको बदलाव उसमें बुलाएगा. इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्शियस ऑफ व्हाट पीपल कमेंट अबाउट द ugliness of his face, he will use his head and heart to achieve what he decide to do in life. बजाय कि वो लोगों के उस व्यवहार की तरफ ध्यान देगा, वो जो कुछ खुद सोचेगा और उसको अचीव करने के लिए डिसाइड कर लेगा, तो उसका दिमाग लोगों के व्यवहार की तरफ नहीं जाएगा. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट with a firm determination and zeal to achieve his aim, he might do better than the rest. तो जब वो डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग दृढ़ निश्चय कर लेगा और उसको अचीव करने का सोच लेगा, तो वो बाकियों से अच्छा कर पाएगा. इवन दोज हु डू नॉट सफ़र फ्रॉम एनी फिजिकल इम्पेयरमेंट, जो बाकी लोग शारीरिक रूप से सफ़र नहीं भी कर रहे, नॉर्मल है, उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा वो. बाय हिज परसुएसिव मैनर एंड स्किलफुल यूज ऑफ एनेक्डोट्स, मिस्टर लैम कन्विंसेस डेरी दैट अ लाइफ ऑफ seclusion एंड withdrawal फ्रॉम वर्ल्ड इज डल एज वेल एज रिस्की. तो मिस्टर लैम उसे एहसास करा देते हैं कि अकेलापन काफ़ी ख़तरनाक होता है. द वर्ल्ड हैज़ मैनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स टू सी एंड एडमायर, साउंड्स टू हियर, द आइडियाज़ टू थिंक. तो संसार में बहुत सी अच्छी सुंदर चीज़ें देखने के लिए हैं और उसे सोचने के लिए आइडिया भी देते हैं. वन शुड हैव एन ओपन माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. प्रत्येक व्यक्ति का खुले दिमाग से उसका सोचना चाहिए. हेट्रेड इज़ वर्स देन एसिड, और नफ़रत जो होती है एसिड से भी बुरी होती है. डेरीज मदर ट्राइज हर बेस्ट टू कीप डेरी विद हर. डेरी की मदर काफ़ी कोशिश करती हैं कि डेरी उन्हीं के साथ रहे, मिस्टर लैम के पास नहीं जाए. बट डेरी रिजॉल्व टू गो बैक टू मिस्टर लैम टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन टू हिम. तो लेकिन डेरी ने अब डिसाइड कर लेता है कि वो मिस्टर लैम के पास जाएगा और चीज़ों को देखेगा और सुनेगा. ही नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज फेस, ना ही उसे अब अपने चेहरे की चिंता थी. वट ही थिंक्स एंड फील्स and what he wants to see and find out, and here is more important. जो वो देखना चाहता है, जो वो सुनना चाहता है और जो महसूस करना चाहता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके चेहरे से. he does not want to remain at home, वो घर पर नहीं रहना चाहता. he has got clear perception of things, अब उसका दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर था. if he does not go back there, he will never go anywhere in that world again. तो वो अपनी मदर को बोलता है कि अगर वो आज वापस नहीं गया मिस्टर लैम के पास, तो वो कभी भी कहीं संसार में कहीं जा नहीं पाएगा. इन शॉर्ट, डेरी इज कमिंग बैक टू मिस्टर लैम इज इंडिकेटिव ऑफ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही इज़ लाइकली टू लीड इन फ्यूचर. तो डेरी का वापस आना मिस्टर लैम के पास ये इंडिकेट करता है कि इन फ्यूचर वो कैसी लाइफ जिएगा. तो वो एक पॉजिटिविटी वाली लाइफ जिएगा. These are the textual questions. Read the chapter thoroughly to prepare the objective questions. Thank you.